वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि भारत के साथ तसादुम नागुज़ीर है और किसी भी वक्त हो सकता है। सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग में बताया कि भारत से हर किस्म की दरअंदाजी और हमले की तवक्को की जा रही है। प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि अगर भारत ने पाकिस्तान के अंदर आने की कोशिश की तो हम उन्हें घर पहुँचा कर आएंगे। भारत अगर सोच रहा है कि हमारी ज़मीन के टुकड़े पर कब्जा कर लेगा तो ये हिकमत अमली उसे बहुत महंगी पड़ेगी। इस दफ़ा हम चाय पिलाकर नहीं, जूते मार कर वापस भेजेंगे। वज़ीर दिफा का मजीद कहना था कि भारत ने पानी रोकने की कोशिश की तो वो उसी में डूब मरेंगे। पानी रोकने के लिए कोई भी तामीर की गई तो पाकिस्तान उसे तबाह कर देगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वज़ीर ख़ारजा इसाक़ डार और सर्विसेज चीफ्स के साथ ISI हेडक्वार्टर्स का दौरा। कौमी क़यादत का वतन के दिफा के लिए गैर मुबहम अज़्म का आदा। ऑपरेशनल तैयारी मज़ीद मुस्तहकम बनाने की ज़रूरत पर जोर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, कौम अपनी बहादुर अफ़वाज के साथ खड़ी है। पाक फ़ौज दुनिया की सबसे ज़्यादा पेशावर और नज़्म व ज़ब्त की हामिल अफ़वाज में से एक है। वज़ीर आज़म ऑफिस के एलामी के मुताबिक कौमी क़यादत ने कहा, मुसल्लह अफ़वाज कौम की मुकम्मल हिमायत, तमाम रियासती इदारों और कौमी ताकत की मदद से हर वक्त मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। खुद मुख्तारी और सालमियत की किसी भी खिलाफ वर्जी का मौसर और फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। पचास से ज़ायद विफाकी और सूबाई महकमों एजेंसीज़ को मरबूत इंटेलिजेंस और ख़तरात की निगरानी के निज़ाम से मुंसलिक कर दिया गया। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान समेत 6 सूबाई इंटेलिजेंस फ्यूजन और थ्रेट असेसमेंट सेंटर्स को मुंसलिक किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नेशनल इंटेलिजेंस फ्यूजन एंड थ्रेट असेसमेंट सेंटर की जदीद इमारत का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर आज़म का बिला तातुल इंटर एजेंसी ताउन और ऑपरेशनल तैयारियों को मजबूत बनाने की ज़रूरत पर जोर। ISI की पेशावराना महारत और स्ट्रेटेजिक बसीरत को सराहा। Madness is this, that you would threaten the food and livelihood of millions for a grievance that lies within your own borders. Let no one mistake our restraint for weakness. The Pakistan armed forces are vigilant, resolute and prepared. Let them come with open hands, not clenched fists. Let them bring facts, not fabrication. Let us sit as neighbors and speak the truth. And if they do not, if they continue to howl in anger and march in madness, then let them remember, the people of Pakistan are not made to kneel. हम भारतीय पागलपन के सामने झुकने वाले नहीं। कौमी असम्बली से भारत को पैगाम। बिलावल भुट्टो जरदारी ने खिताब में कहा, मुसल्लह अफ़वाज चौकस, पुरज़्म और तैयार हैं। हमारी फ़ज़ाएँ महफूज हैं। हमारी सरहदों पर खड़े मुहाफ़िज़ सीसा पिलाई दीवारें हैं। सिंतास मुआहिदा मुअत्तल करना भारत का पाकिस्तान के खिलाफ नहीं, इंसानियत के खिलाफ जुर्म है। वज़ीर इत्तलात अता तारा ने कहा, भारत बंदगली में जा रहा है। अगर भारत ने कोई मुहिम जोई की तो उसे ऐसा जवाब दिया जाएगा कि उसकी नस्लें याद रखेंगी। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा, हुकूमत पाकिस्तान भारत की जानिब से सिंतास मुआहिदे की मुअत्तली आलमी अदालत इंसाफ में ले जाए। भारत पाकिस्तान का पानी किसी सूरत नहीं रोक सकेगा। पाकिस्तान पर मोदी का इल्ज़ाम मुस्तरद करते हैं। MQM पाकिस्तान के फारूक सत्तार ने कहा कि भारत इस बार दुनिया को धोखा देने में नाकाम हो गया। JUI के मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी बोले, पहलगाम वाक़े के दूसरे या तीसरे दिन ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए थी। मुस्लिम लीग ज़िया के एजाजुल हक की भी ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने की तजवीज़। पाकिस्तान और भारत के दरमियान सूरत हाल संगीन। भारत ने पाकिस्तान के साथ सरहद पर 12 से 15 बेसिस में अपने कुल 450 में से 300 से ज़्यादा लड़ाका तैयारे तैनात कर दिए हैं। पाकिस्तान की तैयारी भी मुकम्मल है और पाकिस्तान के 200 से 250 फाइटर जेट्स मुकाबले के लिए तैयार हैं। अगर कोई मुदाखलत होती है तो फौरी जवाब दिया जाएगा। सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार शहजाद इकबाल ने प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में बड़ी खबर दे दी। दिफाई ज़राए के हवाले से मजीद बताया कि भारत के लिए यह मुमकिन नहीं है कि पाकिस्तान पर हमले के लिए तुर्कमानिस्तान का फौजी अड्डा इस्तेमाल कर सके। वो एयरबेस लड़ाका तैयारों के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकती। Water is life, not a weapon. These rivers sustain over 240 million Pakistanis. Any attempt to disrupt their flow constitutes aggression. The core
of the regional instability is the unresolved Jammu and Kashmir dispute, and the people of Pakistan will not stand by while their rights to water, to peace, to sovereignty are threatened. पाकिस्तान का आलमी बरादरी से भारतीय आबी जारियत पर अपनी जिम्मेदारी पूरी करने का मुतालबा। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल को अमन खतरे में डालने वाले भारत के इक़दामात से आगाह कर दिया। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार की कौंसिल अरकान को भारत की जानिब से सिंतास मुआहिदा यकतरफा मुअत्तल करने की भी ब्रीफिंग। सलामती कौंसिल अरकान का सिंतास मुआहिदा मुअत्तल करने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक इजलास में सलामती कौंसिल के अरकान ने कशीदगी पर तशवीश का इजहार करते हुए फौजी तसादुम से बचाव और सिफारती रास्ते अपनाने की ज़रूरत पर जोर दिया। कई अरकान ने मसला कश्मीर को इलाकाई अदम इस्तेहकाम की बुनियादी वजह करार दिया। गुज़िश्ता रोज़ अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने पाकिस्तान और भारत के दरमियान सालिसी की पेशकश की थी। वज़ीर आज़म और सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा की टेलीफोनिक गुफ्तगू में भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पहलगाम वाक़े पर मोतबर तहक़ीक़ात की पेशकश का आदा किया था। कतर के वज़ीर आज़म की पाक भारत कशीदगी में कमी के लिए पाकिस्तान के इक़दामात की हिमायत। मुल्क की मईशत की बहाली के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कोशिशों की तारीफ। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुलाकात में कहा, कतर ख़ित्ते में अदम कशीदगी की पॉलिसी का हामी है। उम्मीद है सिफारती कोशिशों से कशीदगी कम होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बहुत मेहनत से पाकिस्तान की मईशत को दुरुस्त समत में लेकर जा रहे हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कतर के वज़ीर आज़म को भारत के जारहाना इक़दामात से आगाह किया। कहा, पहलगाम वाक़े की गैर जानिबदाराना तहक़ीक़ात की पेशकश पाकिस्तान के उसूली मौक़िफ़ को मजबूत करती है। दुनिया को इल्म होना चाहिए कि वाक़े के मास्टरमाइंड और असल मुल्ज़िमान कौन हैं और उसका बेनिफिशरी कौन है। भारत ने वाक़े की आड़ में सिंतास पर वार किया, जो हमारी लाइफ लाइन है। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल-सानी की टेलीफोन पर बातचीत। अमीर कतर ने पहलगाम हमले में हुए जानी नुकसान पर ताज़ियत का इजहार किया। भारतीय मीडिया ने दावा किया है कि शेख तमीम बिन हमद अल-सानी ने नरेंद्र मोदी से कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग और हमले के जिम्मेदारों को इंसाफ के कटहरे में लाने की हिमायत करते हैं। भारतीय आलाकार BLA के दहशतगर्दों का मच में हमला। 7 सिक्योरिटी एहलकार शहीद। दहशतगर्दों ने जिला कच्ची के इलाके मच में सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी को IED से निशाना बनाया। शहीद होने वालों में सूबेदार उमर फारूक, नायक आसिफ खान, नायक मशकूर अली, सिपाही तारिक नवाज, सिपाही वाजिद अहमद, सिपाही मोहम्मद आसिम, सिपाही मोहम्मद काशिफ खान शामिल। ISPR के मुताबिक बुज़दिलाना और संगीन कार्रवाई के जिम्मेदारों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। वज़ीर आज़म की बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी पर हमले की मज़म्मत। वफाकी वज़ीर दाखिला का दहशतगर्दी के वाक़े में शहीद पाक फ़ौज के 7 जवानों को खिराज अक़ीदत। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और कायम मकाम अफ़गान वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तक़ी का राबता। इलाक़ाई अमन व इस्तेहकाम के लिए आला सतह पर राबते जारी रखने पर इत्तफ़ाक़। दो तरफ़ा ताल्लुक़ात में पेशरफ़्त पर इज़हार इत्मीनान। तिजारत रवाबित, इक़्तिसादी ताउन, अवामी रवाबित और सियासी मुशावरती निज़ाम की बहाली पर बातचीत। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक इसहाक़ डार ने भारत के इश्तियाल अंगेज़ और यकतरफ़ा इक़दामात पर मौक़िफ़ से अफ़गान वज़ीर ख़ारजा को आगाह किया। जंग करनी तो ये बात जहन में रखना कि पाकिस्तानी फ़ौज एक प्रोफेशनल और तरबियत फ़ौज है। भारतीय जनरल भी पाक फ़ौज की सलाहियतों के मुतरफ़। भारतीय मीडिया से गुफ्तगू में लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड राकेश मिश्रा शर्मा ने कहा कि हरीफ को कमतर समझने की सोच तर्क करना होगी। पाक फ़ौज अच्छी तरबियत याफ्ता फ़ौज है जिसका चीन से इत्तेहाद भी है, जो उन्हें सपोर्ट और सैटेलाइट इंफॉर्मेशन देता है। बतौर फ़ौजी वो ये बात कहते हैं कि कोई भी जंग नहीं करना चाहता, जंग एक बेईमानी मश्क है। हमें बात इतनी नहीं बढ़ानी चाहिए कि बात जंग की तरफ चली जाए, हमें तनाव कम करना होगा। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के खिलाफ भारत से तनकीदी आवाज़ें उठना शुरू हो गईं। 18 अक्टूबर किताबों के मारूफ भारतीय मुसन्निफ, सहाफ़ी, कॉलम निगार और तज़ियाकार दनेश वोहरा ने कहा कि आज पूरी दुनिया पाकिस्तान के साथ खड़ी नज़र आती है। हम गुज़रते दिन के साथ सफारती तौर पर कमज़ोर पड़ते जा रहे हैं। भारतीय सहाफ़ती महाज पर शिकस्त खा रहा है, पाकिस्तान कामयाब हो रहा है। भारत ने बग़ैर इत्तला
दिए पानी छोड़ दिया, जिससे दरियाए चनाब में भारत की जानिब से आने वाले पानी में इजाफा हो गया। महकमा आपाशी के मुताबिक हेडमराला के मकाम पर दरियाए चनाब में पानी की आमद 25,000 क्यूसिक हो गई। कल भारत ने दरियाए चनाब में पानी रोका था, जिसके बाद गुज़िश्ता रोज़ हेडमराला के मकाम पर पानी की आमद 5,300 क्यूसिक रह गई थी। गुज़िश्ता रोज़ के मुकाबले में दरियाए चनाब में पानी की आमद 23,000 क्यूसिक बढ़ी है। गुज़िश्ता रोज़ हेडमराला पर पानी का अखराज। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की आड़ में भारत सिंतास माहिदे की खिलाफ वर्जी कर रहा है। भारत ने कोई एडवेंचर करने की कोशिश की तो उसको ज़बरदस्त जवाब मिलेगा। मेजर जनरल रिटायर्ड जावेद असलम की एक्स सर्विसमैन के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में गुफ्तगू। मेजर जनरल रिटायर्ड खालिद जाफरी ने कहा कि फॉल्स फ्लैग मंसूबा दुनिया के सामने नाकाम हो गया। भारत के अपने मुल्क की तहकीकात में फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन साबित हुए। एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड फ़हीम अशरफ ने कहा कि पाक फ़ज़ाइया जदीद टेक्नोलॉजी से लैस है। पाकिस्तान की फ़ज़ाई सलाहियत और महारत को पूरी दुनिया मानती है। ब्रिगेडियर रिटायर्ड ज़रीन खान ने कहा कि हम 70 साल से इंतज़ार में हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा कश्मीर का मसला हल करे। मेजर रिटायर्ड वसीम महमूद ने कहा कि भारत के राफेल तैयारे भाग निकले क्योंकि हम उन्हें डर था कि अभिनंदन ना बन जाए। इमरान खान साहब के हुक्म पे पार्टी ने उन्हें आमीन कहा और इवन चीफ मिनिस्टर ने कहा कि उन्हें जो उनके कंसर्न्स हैं वो मनोवन कबूल करते हुए उनको दिल से उन्होंने कहा जी कि मैं हाजिर हूँ। उसके बाद उन्होंने हमसे कुछ दिनों का वक्त मांगा था अपनी पार्टी से मशवरा करने के लिए। एंड व्हेन ही गॉट बैक ही सेड कि हम इसको इत्तेहाद को हम शामिल इसमें नहीं हो सकते। दैट्स दैट। मौलाना फजलुर रहमान ने ऑपोजिशन के ग्रैंड अलायंस में शामिल होने से इनकार कर दिया। मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात PTI शेख वकास अकरम ने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा मकामी सियासत से मुताल्लिक़ मौलाना फजलुर रहमान के कुछ खदशात थे। बानी PTI की हिदायत पर मौलाना को खदशात दूर करने की यकीन दहानी भी कराई गई थी। मौलाना फजलुर रहमान ने पहले पार्टी से मुशावरत के लिए वक्त मांगा और फिर इनकार कर दिया। एक सवाल पर शेख वकास अकरम ने कहा कि वज़ीर आला मुजव्वज़ा मादनियात बिल पर पहले बानी PTI को ब्रीफिंग देंगे। अगर बानी PTI की मर्जी होगी तो मादनियात बिल पास होगा, वरना नहीं। बानी PTI की दो बहनों नौरीन न्याजी और उज़मा खान की बानी PTI से मुलाकात। पुलिस की गाड़ी में बिठाकर मुलाकात के लिए ले जाया गया। नौरीन न्याजी ने कहा कि बानी PTI की सेहत बिल्कुल ठीक है। अलीमा खान ने कहा बानी PTI को बताया गया कि जो लोग आपसे मिलते हैं वो बातों को तोड़ मोड़ कर पेश करते हैं। इससे पहले मुलाकात की इजाज़त ना दिए जाने पर गोरखपुर नाके पर पुलिस और PTI कारकुनों में झगड़ा भी हुआ। पुलिस का आमिर डोगर पर मुबैना तशद्दुद, उमर अयूब और SP के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला। साफ़ियों से गुफ्तगू में उमर अयूब ने कहा हम अडियाला पहुंचे तो पुलिस ने हमारे साथियों को हिरासत में लिया हुआ था। आमिर डोगर बोले पुलिस एहलकारों ने उन्हें गिरबान से पकड़कर मारपीट की। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि हमारी अंदरूनी लड़ाई अपनी जगह लेकिन दुश्मन के खिलाफ मुत्तहिद है। एस्टैब्लिशमेंट 2014 के धरनों के पीछे नहीं थी। एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात से ना मैंने और ना ही बानी PTI ने इनकार किया है। वफाकी हुकूमत का रवैया बहुत बुरा है, वो KP को नज़रअंदाज कर रही है। बानी PTI ने हमेशा मुज़ाकरात की बात की है, अब मुज़ाकरात नहीं हो रहे तो इसमें थोड़ा वक्त लगेगा। जब इंसाफ नहीं मिलेगा तो एहतजाज के सिवा क्या रास्ता बचता है। अगर पुरअमन एहतजाज का ऐलान कर दूं तो पंजाब में गिरफ्तारियां शुरू हो जाती हैं। आईन और कानून के दायरे में रहते हुए बानी PTI की रिहाई के लिए कोशिशें करते रहेंगे। ट्रंप ने तहरीक इंसाफ को कोई धोखा नहीं दिया। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कौमी असम्बली में की गई अपनी गुज़िश्ता रोज़ की तकरीर ना दिखाए जाने का शिकवा। कहा उनकी तकरीर गुज़िश्ता रोज़ कट कर दी गई। जब हमारी आवाज़ पसंद नहीं तो हमसे मुत्तफ़िक़ा करारदादें क्यों पास कराना चाहते हैं। उमर अयूब का मामला इस्तेहक़ाक़ कमेटी के सुपुर्द करने का मुतालबा। सेक्रेटरी जनरल कौमी असम्बली और DG मीडिया के खिलाफ स्पीकर कौमी असम्बली को ख़त भी लिख दिया। स्पीकर कौमी असम्बली ने कहा कि आपकी तकरीर में जो अल्फाज हज़फ करना हुए वो करके आपको तकरीर दे दी जाएगी। वफाकी वज़ीर अता तारड़ ने उमर अयूब को जवाब दिया कि इस ऐवान का ऐसा कोई क्लिप नहीं देना चाहते जो भारतीय चैनल्स पर चले और भारत को ये कहने का मौका मिले कि पाकिस्तान तकसीम है। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा है कि अगर APC होती तो उसमें बानी PTI को शामिल करना होगा।
पानी पीटीआई के बगैर कोई APC नहीं हो पाएगी। पार्लियामेंट से बाहर एहतजाज के दौरान मीडिया से गुफ्तगू में कहा, आज कौमी असम्बली में शहबाज शरीफ का ऐसा इस्तकबाल करेंगे कि वो याद रखेंगे। अपोजिशन का मौक़िफ़ बुध को कौमी असम्बली में सब देखेंगे। मखसूस नशिस्तों के केस में फैसले पर रसानी अपीलों की समाअत करने वाले सुप्रीम कोर्ट के आइनी बेंच की असर-ए-नौ तश्कील। मंगल की समाअत का हिस्सा रहने वाले जस्टिस अकील अब्बासी और जस्टिस आयशा मलिक बुध को 11 रुकनी बेंच का हिस्सा नहीं होंगे। दोनों जजेस ने नज़रसानी दरख्वास्तें खारिज करने का इख्तलाफी फैसला दिया था। मंगल को समाअत में जस्टिस आयशा मलिक ने ये रिमार्क्स भी दिए थे कि इलेक्शन कमीशन तो फरीक की तरह बर्ताव कर रहा है, फैसले पर अमल के बजाय नज़रसानी दायर कर दी, जो करना था कर दिया, नहीं करना था नहीं किया, तो फिर कमीशन नज़रसानी कैसे मांग सकता है। वो तीनों नज़रसानी दरख्वास्तें नाकाबिल समाअत करार देकर खारिज करती हैं। तफसीलात बाद में जारी करेंगे। जस्टिस अकील अब्बासी ने रिमार्क्स दिए थे कि उनकी भी यही राय है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याह्या अफरीदी का कहना है कि अवाम पाक भारत कशीदगी की वजह से तनाव में है, अल्लाह करेगा सब ठीक हो जाएगा। सहाफ़ियों से मुलाकात में कहा, वो 26वीं तरमीम पर बात नहीं करेंगे जब तक अदालत इसका फैसला नहीं करेगी। बोले, वो ज़ाती तौर पर एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में जजेस ट्रांसफ़र को सपोर्ट करते हैं, मगर उनकी राय में ट्रांसफ़र होने वाले जजेस सीनियरिटी में सबसे नीचे होंगे। इटली के वज़ीर दाखिला 2 रोज़ा दौरे पर इस्लामाबाद पहुंच गए। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने इस्लामाबाद आमद पर इटली के वज़ीर दाखिला का इस्तकबाल किया। दौरे के दौरान इटली के वज़ीर दाखिला पाकिस्तान की आला क़यादत से मुलाकात करेंगे। दौरे का मकसद सिक्योरिटी, इंसदाद दहशतगर्दी, गैर कानूनी इंसानी स्मगलिंग और इंसदाद मनशियात में ताउन को फ़रोग़ देना है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने नवाज शरीफ मेडिकल डिस्ट्रिक्ट का जामे प्लान तलब कर लिया। सरकारी अस्पतालों के लिए जदीद तिब्बी आलात खरीदने और लेडी वेलिंगटन अस्पताल प्रोजेक्ट की 6 माह में तकमील की हिदायत। मरियम नवाज़ ने कहा, हेल्थ प्रोजेक्ट्स में ताख़ीर से अवामी मुश्किलात के साथ लागत भी बढ़ती है। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत एक और इजलास में पंजाब में चार्जिंग स्टेशन के लिए सोलर पावर सिस्टम नस्ब करने का फैसला। मरियम नवाज़ की येलो लाइन प्रोजेक्ट पर जल्द काम शुरू करने की हिदायत। पुलिस का सीनियर सहाफ़ी जान मोहम्मद महर के कत्ल में मुलव्विस मरकजी मुलजिम का पुलिस मुकाबले में मारे जाने का दावा। SSP शिकारपुर के मुताबिक कच्चे के इलाके बचल भेव में डाकुओं के खिलाफ जारी ऑपरेशन के दौरान पुलिस मुकाबले में मुलजिम शेरू महर के 3 साथी जख्मी भी हुए। सहाफ़ी जान मोहम्मद महर को 16 माह कबल सक्खर में फायरिंग करके कत्ल किया गया। पेशीन में फायरिंग से पुलिस एहलकार की शहादत के बाद पुलिस का सर्च ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में एक मुबैना हमलावर हलाक, दूसरा फरार। पुलिस ने सर्च ऑपरेशन के दौरान 4 मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया। पेशीन में मंगल को हमलावरों की फायरिंग से सब इंस्पेक्टर जैनुद्दीन शहीद हो गए थे। सियासी जमातों में इख्तलाफात हो सकते हैं, लेकिन वतन की हिफाजत के लिए हम सब यकजा हैं। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान ने वाज़ेह कर दिया। लाहौर में प्रोफेसर साजिद मीर के इंतकाल पर इज़हार ताज़ियत के मौके पर कहा, पाकिस्तान की हिफाजत हम सब का कौमी फरीज़ा है। भारत ने बगैर सबूत पाकिस्तान पर इल्ज़ामात लगाए, जिससे वो खुद मशकूक हो गया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान ने कहा है कि गाज़ा में आज बदतरीन सूरत हाल है। फ़लस्तीन में इंसानियत सिसक रही है। मंसूरा में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा, भारत और इसराइल का माइंडसेट एक ही है। आलमी अदालत में इसराइल के खिलाफ फैसला आने के बावजूद उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सका। OIC करारदादों और मजम्मत से निकल कर अमली इक़दाम करे। भारत ने पहलगाम में फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन से अपने शहरियों को कत्ल कराया। पाकिस्तान की अमरीका से दरामदात में सालाना बुनियादों पर इजाफा। ज़राए वज़ारत तिजारत के मुताबिक सदर ट्रंप के आने के बाद पाकिस्तान की अमरीका के लिए बरामदात में सालाना बुनियादों पर इजाफा रिकॉर्ड हुआ। मार्च 2025 में सालाना बुनियादों पर अमरीका से दरामदात में 110% का गैर मामूली इजाफा। इस साल मार्च में अमरीका से दरामदात का हजम 18 करोड़ 30 लाख डॉलर्स रहा। गुज़िश्ता साल मार्च में अमरीका से दरामदात 8 करोड़ 70 लाख डॉलर्स थी। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब बरतानिया के 3 रोज़ा सरकारी दौरे पर लंदन पहुँच गए।
वज़ीर ख़जाना के दौरे का मकसद पाकिस्तान बरतानिया दोतरफ़ा इक़्तिसादी ताल्लुक़ात को मजबूत बनाना, पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमायाकारी को फ़रोग़ देना भी है। वज़ीर ख़जाना पाकिस्तान एक्सेस डे के उन्वान से सरमायाकारी गोल में इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। वज़ीर ख़जाना IT शोबे से मुताल्लिक़ सरमायाकारों के साथ गोल में इस कॉन्फ्रेंस में भी शिरकत करेंगे। बरतानिया और भारत के दरमियान आज़ाद तिजारती मुआहिदा तय पा गया। दोनों ममालिक के सरबराहान ने तिजारती मुआहिदे का ऐलान टेलीफोनिक गुफ्तगू के बाद किया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बरतानिया को कारें और दीगर अशिया भारत बरामद करना आसान हो जाएगा। बरतानिया में भारत को मलबूसात और जूतों पर टैक्स में रियायत मिलेगी। बरतानवी बिजनेस सेक्रेटरी ने मुआहिदे से मुताल्लिक़ बरतानिया के तिजारती इदारों को बड़े पैमाने पर फ़ायदा होगा। यमन पर इसराइल के दूसरे रोज़ भी हमले। सना के हवाई अड्डे, बिजली घरों और इमरान शहर में सीमेंट फैक्ट्री पर बमबारी से 3 अफराद शहीद, 38 जख्मी हो गए। यमन के हूसी अक्सरियती जमात अंसारुल्लाह की इसराइल को जवाबी हमले की धमकी। कहा, इसराइल ने सना पर बमबारी करके सुर्ख लकीर अबूर की, अब हमारे जवाब का इंतजार करें। सदर ट्रंप ने दावा किया है कि हूसी बहरा अहमर में जहाज़ों पर हमले रोकने के लिए राजी हो गए हैं। अब अमरीका भी हूसियों पर हमले नहीं करेगा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि पाक भारत कशीदगी के तनाजुर में रूस तामीरी किरदार अदा कर रहा है। पाक रूस दोस्ती मजीद मजबूत होने की उम्मीद है। रूस के कौमी दिन की तकरीब से खिताब में कहा, रूस के साथ तिजारत, सरमायाकारी, टेक्नोलॉजी और अवामी रवाबित के शोबों में ताउन को वसअत देने की ज़रूरत है। यकीन है कि पाकिस्तान और रूस के दरमियान दोस्ती के ताल्लुकात मजीद मजबूत होंगे। सदर मुमलिकत ने इस्लामाबाद में रूस की एम्बेसी में केक भी काटा। और भारतीय बॉक्सर को बैंकॉक में शिकस्त देने वाले पाकिस्तानी बॉक्सर शहीर आफरीदी का कराची एयरपोर्ट पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल। शहीर आफरीदी ने गुज़िश्ता हफ्ते होने वाली फाइट में भारतीय बॉक्सर तरजोत सिंह बाबा को नॉकआउट किया था।